हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लगातार अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम हमारा जो चैप्टर लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट का, वो है आपका सिलोजियम, जिसे हम कथन एवं निष्कर्ष हम कहते हैं। तो दोस्तों, ये एसएससी जीडी कांस्टेबल में आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो चलिए हम उस चैप्टर के बारे में विस्तार पूर्वक जो हमारे जो क्वेश्चन हमने रखे हैं प्रैक्टिस में, हम उसका एक एक विश्लेषण सटीक तरीके से आप तक पहुंचाएंगे। आप एक एक क्वेश्चन को ढंग से समझना। ये वही क्वेश्चन होंगे जो आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में आपके लेवल के अकॉर्डिंग आप रखे गए हैं और जो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लास है दोस्तों, और ये एसके बुक्स का हमारा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूशंस। ये आपका एसएससी जीडी का जो क्वेश्चंस होता है, यहाँ से आपका क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो अब आप ध्यान रखिए, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर को लेकर बहुत ही ढंग से सरल वे से मैं आपको एक एक क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। आपने बेसिक जो मैंने क्लास थी वो पहले पढ़ा रखी थी, आपने वो पढ़ी होगी, तो अब आप मेरे साथ इसके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दोगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ें। ये आपको 3 बुक्सें दिखाई दे रही हैं। पहले मैं इन तीनों बुक्सों के बारे में आपको विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेता हूँ कि ये बुक्स हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं। पहली बुक्स आप देख रहे हो, ये है एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई एसएससी जीडी कांस्टेबल की है, जिसमें सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्क शक्ति का संपूर्ण कवरेज है। ठीक है, एसएससी जीडी में 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज हमने संकलन किया गया है। ठीक है, गणित और तर्क शक्ति की शॉर्टकट ट्रिक्स भी हमने यहाँ रखी हैं। एसएससी जीडी में पहले से पूछे गए एमसीक्यू और टीसीएस एमसीक्यू के 4000 प्लस प्रश्नों का हमने यहाँ संकलन किया है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या है। दोस्तों, एक गाइड है जिसमें आपके संपूर्ण सिलेबस हैं। ठीक है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग संपूर्ण हमने यहाँ सब्जेक्ट रखे हैं। इस बुक्स को लेकर आप अपनी तैयारी एसएससी जीडी की तुरंत शुरू कर दीजिए। ये बहुत ही बेहतरीन बुक है। ओके, चलिए बुक्स नंबर 2, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रेड कलर की बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई है। ये गत वर्षों के पेपर सेट है एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। 35 प्लस पेपर्स हैं दोस्तों, और प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन भी रखा गया है। ये बुक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स है, क्योंकि ये बुक्स आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि जिसके बारे में मैं 1% आपको ये नहीं कहूँगा कि ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। अगर आप इस बुक को लेके अगर 35 पेपर अगर आप निकालते हो, 1-1.5 महीने में सारे पेपर्स आप अच्छे से निकाल लेते हो, तो आपको कहीं और दूसरी किताब लेने की 1% आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक जो क्वेश्चन होता है उसमें 4 विकल्प होते हैं। जब आप चारों विकल्प के अच्छे से देखोगे कि हमारा क्वेश्चंस का आंसर एक विकल्प होगा, बाकी 3 जो अदर विकल्प हैं वो किससे रिलेटेड हैं, तो इस तरीके से इस बुक्स का आप विस्तार देखोगे बहुत ही बड़ी है। इसे लेकर आज ही अपनी प्रैक्टिस निकालना शुरू कर दीजिए, जिससे आपको पता लग जाए कि हमारा कौन सा पॉइंट वीक है, जिसे आप अभी तुरंत आप इमीडिएटली जो आपके पास समय है उसमें आप उसको संपूर्ण तैयार कर लें। ठीक है, तो ये रही दूसरी बुक्स की बात। तीसरी बुक्स है, आपको ये दिखाई दे रही है, ये भी एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई तर्क शक्ति परीक्षण की है। दोस्तों, ये जो बुक्स है इसमें आपके रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के जो चैप्टर्स हैं संपूर्ण वे हैं, जो कि आपके एग्जाम में टिपिकल, मॉडरेज और आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चंस आते हैं वो सभी क्वेश्चंस इस बुक्स में हमने रखे हैं। तो आप इस बुक्स को लेकर अपनी जो रीजनिंग की प्रैक्टिस है और बेहतरीन कर सकते हो, और लाजवाब करके आप पूरे नंबर रीजनिंग में ला सकते हो। तो ये रही तीनों बुक्सों की बात। बेटा, ये तीनों बुक्स आप देखोगे तो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोडों पर आपको उपलब्ध है। आप चाहे ऑनलाइन किसी भी हमारे प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हो, ऑफलाइन किसी भी नियरेस्ट दुकान से खरीद सकते हो। फिर भी कहीं दिक्कत है तो हमारे एसके बुक्स में आप फोन करके इस बुक को मंगा सकते हैं। इन सभी बुक्सों की जानकारी हमारे इस वीडियो के लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी होगी। ठीक है, अब चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। ठीक है, जो कि हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आप देख पा रहे हो, ये है कथन। इस कथन में कहा गया है कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है।
ठीक है, अब ध्यान से देखिए, कथन है और कथन में कह रहा है कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। पहला देखिए, कथन के अनुसार हम क्या बनाएंगे, पहले डायग्राम और फिर निष्कर्ष हम उसे खोजेंगे। पहला कथन कह रहा है सभी के एच हैं, सभी के ये क्या हैं, एच हैं, और ये क्या रहा है कोई एस के नहीं है, कोई एस क्या नहीं है, ये के नहीं है, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं। तो यहाँ जो हमारा जो डायग्राम है ये बनता है के का एस से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एच का किससे है, के से है। तो चलिए दोस्तों हम अब आंसर दें। इसका एक दूसरा अगर डायग्राम बनाओगे तो ये इसकी संभावना हो जाएगी, जैसे मैं ये बना रहा हूँ कि ये हमारा के है और ये हमारा एच है और ये क्या है, एस है। ये थोड़ा सा इसको टच कर लेता है, संभावना की स्थिति में अभी भी ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तो देखिए यहाँ आप देखोगे तो अब आंसर देते हैं। पहला निष्कर्ष आप चेक करिएगा क्या कह रहा है। पहला निष्कर्ष कोई के एस नहीं है, कोई के एस नहीं है, बिल्कुल बात सही हो रही है यहाँ पे, बिल्कुल। और कोई के एस नहीं है, यहाँ भी ये बात सही हो रही है, दोनों में ये बात सही है, तो ये फाइनली क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। दूसरा कह रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, सभी एच के हैं, सभी एच के हैं, ऐसा ये यहाँ पे गलत है। सेकंड आप देख रहे हो सभी एच के हैं, ये भी सेकंड यहाँ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो ये सेकंड क्या हो गया, गलत। तो हमारा कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल फर्स्ट। तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी हमारा बिल्कुल सही है। ओके। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहां पर उसको बाहर ना जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थी को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह सर के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषय की जानकारी लेकर उसको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, कथन है हमारा पहला, सभी जे बी हैं, सभी जे बी हैं। ठीक है, कुछ डी बी हैं, कुछ डी क्या हैं, बी हैं। ये कुछ डी क्या हैं, बी हैं, ये रहे।
ठीक है। अब ध्यान से आप देखोगे तो अब जब आप निष्कर्ष निकालोगे कि इसका ये कह रहा है सभी जे क्या है बी और कुछ डी क्या है बी, तो इसका एक सेकंड डायग्राम यदि आप बनाते हो तो ये आपका डायग्राम बन जाएगा। ये जे हैं सभी, ये क्या है बी, और ये जे तक हमारा डी चला जाता है यहाँ तक। अब ये दोनों ही डायग्राम कहेंगे तो हमारा आंसर सही है, अन्यथा गलत है। निष्कर्ष फर्स्ट देखिएगा ध्यान से, क्या कहना है निष्कर्ष फर्स्ट, कुछ डी जे नहीं है, कुछ डी जे नहीं है, कुछ डी जे नहीं है, ऐसी यहाँ संभावना तो दिखती है लेकिन हमारे आगे नहीं दिखती है, इसलिए ये क्या है हमारा गलत हो गया। दूसरा आपका निष्कर्ष ध्यान से देखिए, कुछ बी जे हैं, कुछ बी क्या हैं जे हैं, कुछ भी जे हैं ये यहाँ हैं, और कुछ भी जे हैं ये भी यहाँ हैं, दोनों जगह हैं, तो ये हमारा सेकंड बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी बिल्कुल हमारा सही है। ओके, तो आपने देखे इस प्रकार के आपके क्वेश्चंस आएंगे, उसमें आपसे यही पूछेगा कि निम्न में से कौन सा निष्कर्ष आपका अनुसरण करता है, सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कथन है पहला, सभी ए एच हैं, ध्यान से देखिए सभी ए हैं जो क्या हैं एच हैं, कोई भी ए नहीं है, कोई भी क्या नहीं है ये ए नहीं है। आपको देखिए जस्ट ऐसा ही अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था, इसका दूसरा अगर आप डायग्राम बनाओगे तो ये ए है, ये क्या है एच है, और ए किससे दूर है बी से, लेकिन ए किससे टच हो सकता है एच से, तो ये और इस तरीके से ये दोनों यहाँ रिलेशन नहीं रखते हैं। तो पहला जो हमारा यहाँ पे निष्कर्ष कहेगा ये आप ध्यान से देखें, पहला निष्कर्ष है हमारा कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, कुछ ए बी नहीं है ये भी बात बिल्कुल सही है। तो पहला हमारा क्या है करेक्ट है, बिल्कुल हमारा सही है। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे सेकंड, कुछ बी एच नहीं है, कुछ बी एच नहीं है, ये बात यहाँ गलत, तो यहाँ तो कुछ क्या है ठीक है लेकिन यहाँ गलत हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये सेकंड क्या है गलत है। तो हमारा पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है, तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी हमारा बिल्कुल सही होगा। ओके, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कथन है पहला, कुछ एल आर हैं और कुछ ए आर हैं, कुछ ए आर हैं, ये हो गया। ठीक है, कुछ एल आर हैं, कुछ आर ए हैं, या कुछ ए आर हैं, इस तरीके से आप ध्यान से देख सकते हैं। पहला निष्कर्ष आपको क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, सभी ए एल हैं, सभी ए एल हैं, ऐसा तो नहीं है, तो ये क्या हो गया गलत हो गया। सभी आर एल हैं, सभी आर एल हैं, ये भी नहीं है यहाँ, तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया। दोनों ही निष्कर्ष क्या हैं आपके गलत हैं, इसलिए जो आपका आंसर लगेगा वह है कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, तो ये हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी बिल्कुल अपना सही है। ठीक है, इस प्रकार के ही क्वेश्चंस आपके लेवल के हैं जो एसएससी जीडी में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये गए कथन, ध्यान से देखिए। पहला कथन है, सभी पेंसिल कलमें हैं, तो ये सभी पेंसिल क्या हैं कलम हैं। आगे कह रहे कुछ कलम क्या हैं रबड़ हैं, ये रबड़ हैं। ठीक है, अब ये दूसरा एक डायग्राम बनेगा, रबड़ कहाँ तक पेंसिल तक जा सकती है, तो ये पेंसिल हैं, सभी पेंसिल क्या हैं कलम हैं, और यहाँ तक ये रबड़ टच हो गई। ठीक है, अब ये दोनों ही आंसर देंगे बिल्कुल सही है, अन्यथा क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। तो देखिए पहला पढ़िएगा क्या कह रहा है, सभी रबड़ पेंसिल हैं, सभी रबड़ क्या पेंसिल हो सकती हैं, ये यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ हो भी सकते थे, इसलिए पॉसिबल का केस बनता है, तो पॉसिबल रॉन्ग हो जाएगा ये। आगे ध्यान से देखिए,
कुछ कलम पेंसिल नहीं है। कुछ कलम क्या नहीं है? पेंसिल। ये तो बिल्कुल गलत है, पॉजिटिव नेगेटिव बन रहा है तो ये भी गलत हो गया। आगे कह रहा है कुछ रबड़ कलम नहीं है। कुछ रबड़ कलम नहीं है, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो तीनों ही हमारे क्या हैं? गलत हो गए हैं निष्कर्ष। इसलिए इसका जो आंसर बनेगा वह आंसर है कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए अपना बिल्कुल सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखिए। कथन कह रहा है सभी पी क्यू हैं, सभी पी क्यू हैं, सभी आर क्यू हैं, सभी आर क्या हैं? क्यू हैं ये। अब देखिए इसका दूसरा डायग्राम बन सकता है, पी और आर दोनों आपस में रिलेटेड हो जाएं तो पी और ये पी और आर आपस में क्या हो गए? रिलेटेड। और ये क्या बन गया? क्यू। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट और ये सेकंड दोनों ही आंसर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? सही, अन्यथा क्या होगा भाई? गलत हो जाएगा। निष्कर्ष क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए। पहला, सभी क्यू आर हैं, सभी क्यू आर हैं और सभी क्यू आर हैं, दोनों में ही नहीं है तो ये तो क्या हो गया? गलत। सभी पी आर हैं, सभी पी आर हैं, ये भी यहाँ गलत हो गया और ये भी यहाँ संभावना बनती थी इसलिए ये भी गलत हो गया। दोनों ही गलत हैं, इसलिए जो हमारा निष्कर्ष होगा वह होगा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए बिल्कुल अपना सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कथन क्या कह रहा है? कुछ सेकंड समय हैं। अब इसका डायग्राम बनाएंगे। कुछ सेकंड क्या हैं? समय है। सभी समय मिनट हैं, सभी समय क्या हैं? मिनट हैं। ये तो ये एक ही डायग्राम बनेगा क्योंकि ये सेकंड का समय से भी हो गया और सेकंड का मिनट से भी हो गया है। तो पहला निष्कर्ष क्या पड़ रहा है? ध्यान से देखिए। पहला निष्कर्ष क्या कहता है? ये कोई मिनट समय नहीं है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो ये क्या हो गया? गलत। कोई समय सेकंड नहीं है, ये भी क्या हो गया? ये नेगेटिव हो गया, गलत हो गया। कोई सेकंड मिनट नहीं है, कोई, ये भी नेगेटिव। तो ये तीनों ही क्या हैं? गलत हैं। इसलिए जो हमारा आंसर बनेगा वो होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी बिल्कुल अपना सही है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ओके, तो आप देख सकते हो सारे जो हमारे कथन थे वो पॉजिटिव थे और निष्कर्ष कैसे थे? नेगेटिव थे। तो इसे हम डायरेक्ट भी हम करके आंसर लगा सकते हैं कि ऐसा कोई भी निष्कर्ष नहीं होगा जो अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कथन है कि पहला, कोई टायर सफेद नहीं है, कोई टायर सफेद नहीं है। ठीक है, सफेद नहीं है। और सभी ग्रे सफेद हैं, सभी ग्रे ये क्या हैं? सफेद हैं। तो इसके अंदर बन गया ये सभी ग्रे सफेद हैं और कोई भी सफेद टायर नहीं है। तो इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा। अब ध्यान से देखिए इस डायग्राम में कौन सा निष्कर्ष इसको फॉलो करता है। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है? कोई सफेद टायर नहीं है, कोई सफेद टायर नहीं है, ये बिल्कुल बात क्या है? सही। तो पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा कह रहा है कोई टायर ग्रे नहीं है, कोई टायर क्या नहीं है? ग्रे नहीं है। जब बाहर वाला ही मना कर रहा है तो भीतर वाला पहले ही मना करेगा, इसलिए ये भी सही है। तीसरा कह रहा है, ध्यान से देखिए, कुछ सफेद ग्रे नहीं है, कुछ सफेद ग्रे नहीं है। तो कुछ सफेद ग्रे नहीं है, ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो हमारा जो आंसर लगेगा वो कौन सा है? केवल फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता है। तो फर्स्ट तथा सेकंड दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, इसलिए हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी बिल्कुल अपना सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9, ये ध्यान से देखिए। कथन कह रहा है कुछ लेस जूते हैं, कुछ लेस जूते हैं, कुछ लेस मोजे हैं, कुछ लेस क्या हैं? मोजे हैं। ये हो गया। इसका दूसरा डायग्राम क्या हो गया? तीनों आपस में ऐसे टच हो जाएं। ठीक है, एक लेस, एक जूते,
एक मोजे, ठीक है, ये आपस में टच हो गए। अब ध्यान से देखना बेटा, हमारा जो निष्कर्ष है वो कौन सा सही है। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी मोजे जूते हैं। सभी मोजे जूते हैं क्या? नहीं साहब, ये तो गलत हो गया, यहाँ भी गलत हो रहा है, दोनों जगह गलत है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कुछ मोजे जूते हैं, कुछ मोजे जूते हैं, बिल्कुल यहाँ पे गलत है, यहाँ भी गलत है, दो ये भी गलत हो गया। दोनों ही निष्कर्ष क्या हैं? गलत हैं। इसलिए यहाँ जो आंसर लगेगा वो है ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी हमारा बिल्कुल सही है। ओके, क्योंकि ये दोनों ही निष्कर्ष कैसे हैं? गलत हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कथन सभी बैग पेंसिल हैं, सभी बैग पेन हैं, सभी बैग पेन हैं, सभी पेंसिल पेन हैं, सभी पेंसिल हैं जो क्या हैं? पेन हैं। ये पेंसिल क्या है? पेन है। तो ये दोनों ही अलग अलग हैं, बैग और पेंसिल, तो ये दोनों टच हो जाएंगे ऐसे, ये और ये यहाँ बन जाएगा पेन। ये या की स्थिति, ये पहला डायग्राम हो गया, ये दूसरा हो गया, ध्यान से देखना। ये तो हो गया पेन, एक हो जाएगा बैग और एक हो गया पेंसिल। अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, कुछ पेन बैग हैं, कुछ पेन क्या हैं? बैग हैं, कुछ पेन बैग हैं, बिल्कुल करेक्ट, ये सही है। सभी बैग पेंसिल हैं, सभी बैग क्या पेंसिल हैं? यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, तो ये क्या हो गया? गलत। कुछ पेन पेंसिल हैं, कुछ पेन पेंसिल हैं, ये बिल्कुल सही है। कुछ पेन पेंसिल हैं, यहाँ भी सही है, दोनों जगह सही है, तो ये तीसरा सही हो गया। तो पहला और तीसरा क्या है? यहाँ सही है। पहले और तीसरा आपका क्या होगा? यहाँ सही निष्कर्ष होगा। इसलिए जो आंसर लगेगा वो है दोनों निष्कर्ष फर्स्ट एंड थर्ड अनुसरण करते हैं। डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी हमारा बिल्कुल सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है, कथन सभी पेड़ चट्टान हैं। सभी पेड़ क्या हैं? ये पेड़ चट्टान हैं, सभी चट्टान कफ हैं, सभी चट्टान क्या हैं? कफ हैं। तो ये एक ही डायग्राम बनेगा क्योंकि ये एक दूसरे के अंतर्गत हैं। अब क्या कह रहा है निष्कर्ष, ध्यान से देखिए। पहला, सभी पेड़ कफ हैं, सभी पेड़ कफ हैं, ये बात बिल्कुल सही हो रही है, करेक्ट। दूसरा निष्कर्ष देखिए, कुछ कप पेड़ हैं, कुछ कप पेड़ हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है, तो ये करेक्ट। दोनों ही निष्कर्ष क्या हैं? सही है। इसलिए जो हमारा आंसर लगेगा वो है निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करते हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी हमारा बिल्कुल सही है। हुबहू यही वे क्वेश्चंस होंगे दोस्तों जो जीडी एग्जाम के अंदर आपको 100% दिखाई देंगे। एज इट इज इसी फॉर्म के वे क्वेश्चंस होंगे। तो बेटा ये क्वेश्चंस यदि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहे हैं, आंसर दे रहे हो, तो इस वीडियो को जरूर एक बार लाइक कर दीजिए दोस्तों, और ये इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो क्योंकि उनका भी भला हो जाए जो दूर दराज गाँव क्षेत्र में बैठे हैं। इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपको 100% SSC GD में आपको दिखाई देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिए। कथन सभी रानियां राजा हैं। ये सभी रानियां क्या हैं? राजा हैं, ठीक है। कुछ राजा इक्के हैं, कुछ राजा इक्के हैं। अब यहां हम जो दूसरा डायग्राम बनाएंगे तो ये कह सकते हैं ये इक्के रानियां तक चले जाए, तो ये क्या हो गया? रानी, ये राजा और ये इक्के, ठीक है। ये या लग गया, ये पहला हो गया, ये सेकंड, दोनों ही आंसर दें तो सही, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष नंबर पहला देखिए, कुछ राजा रानी हैं, कुछ राजा रानी हैं। कुछ राजा क्या हैं? रानी। कुछ राजा रानी है, बिल्कुल सही है। कुछ राजा रानी है, बिल्कुल सही है, तो ये पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिएगा, सभी रानियां इक्के हैं, सभी रानियां इक्के हैं, यहाँ ये गलत हो रहा है, यहाँ भी गलत।
तो ये सेकंड गलत हो गया। तो जो 12वें का जो निष्कर्ष है पहला ही अनुसरण करता है, इसलिए आंसर कौन सा होगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी बिल्कुल अपना सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखिए बेटा। कथन, कुछ सिक्के नोट हैं, कुछ सिक्के क्या हैं, कुछ सिक्के क्या हैं, नोट हैं, कुछ नोट क्या हैं, बिल हैं, कुछ नोट क्या हैं, बिल हैं, कुछ नोट क्या हैं, बिल हैं। तो इस तरीके से ये डायग्राम बना है। इसका दूसरा डायग्राम होगा कि ये तीनों आपस में एक दूसरे से इस तरीके से ओवरलैप कर लें, एक सिक्के बन जाए, एक नोट बन जाए और एक क्या बन जाए, बिल। ठीक है, अब ये हमारा पहला डायग्राम था और ये सेकंड संभावना वाला। अगर हमारे ये दोनों ही आंसर देंगे तो हमारा सही है, अन्यथा क्या होगा, गलत हो जाएगा। पहला निष्कर्ष देखिए क्या करा है, कोई भी सिक्का बिल नहीं है, कोई भी सिक्का बिल नहीं है। ये बात तो यहाँ सही है, लेकिन यहाँ क्या हो रही है, ये गलत हो रही है, इसलिए गलत हो गया है। ठीक है, दूसरा कह रहा है सभी नोटों के सिक्के होने की संभावना है। तो सभी नोटों के सिक्के होने की संभावना है, जब ये कुछ हैं, ध्यान से देखिए कुछ हैं, तो ये इस तरीके से जो सभी नोट हैं वो क्या हो सकते हैं, सिक्के हो सकते हैं। ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ये जब इस तरीके से इन दोनों में रिलेशन है, सिक्के और नोटन में, तो ये इस तरीके से भी बन जाता है। इसलिए वो कह रहा है संभावना है, तो सम है तो ऑल है, इसलिए ये करेक्ट होगा। तो ये सेकंड बिल्कुल सही है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों, इसलिए इसका सेकंड अनुसरण करता है, तो केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी बिल्कुल अपना सही है। दोस्तों ये ध्यान रखना है, ये कह रहा है कि सभी नोटों के सिक्के होने की संभावना बनती है, जब ये कुछ है तो ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने इस तरीके से आपको बता दिया है, ये संभावना बिल्कुल सही है। तो 13 का जो आंसर है वो सी ऑप्शन इज करेक्ट है। ठीक है, आगे चलिए देखिए दोस्तों। अब आप ये जो क्वेश्चंस कराए हैं, तो ये क्वेश्चंस आपने देखे, ये हमारी इन तीनों बुक्सों से ही हैं। इन तीनों बुक्सों में इस प्रकार के क्वेश्चंस हमने रखे हैं एसएससी जीडी के, जो आपके एग्जामों में आ रहे हैं, आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो बहुत ही शानदार लगा होगा, तो इस वीडियो को जरूर दोस्तों आप लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और साथ के साथ यदि आप एक और छोटा सा कार्य कर लें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आपको जो नई नई क्लासों का नोटिफिकेशन है वो आपको शीघ्र प्राप्त हो जाए, जिससे आप अपनी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी आप बेहतरीन कर सकें। तो चलिए आप हमारे वीडियो को भी शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी प्रकार नए टॉपिक के साथ प्रैक्टिस में। थैंक यू दोस्तों।